उन 6 जनरेशन्स को आपस में शिकायतें हैं और वो सारे कहते हैं कि जी ये जो है ना ये समझते हैं कि हमें बहुत मालूम है और हम कहते हैं कि हमें बहुत मालूम है। तजुर्बे का नेमुल बदल तो कोई नहीं है। क्या कहती हैं? जो बिल्कुल ठीक है। हमारा जैसे हम कहते हैं ना कि फ़र्क की बजाय गुफ्तगू को हुँ, हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अभी हो ये रहा है कि जनरेशन गैप एक लफ्ज़ को लेकर हम वो गैप्स की इतनी बात करते हैं कि गैप्स बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि और हम बहाना ढूँढ रहे होते हैं कि हमने हुक्म चलाना है और हमने बात मनवानी है। तो वो जो अब ये कि जो हमें मिलके जब काम करना है, अच्छा जब वर्क प्लेसेस की बात करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को हुँ, एडवाइजरी मैं दे रही हूँ, तो मैं देखती हूँ कि कम से कम भी 4 जनरेशन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। ऐसे अगर है। हमारे इस वक्त इवन ऑल्दो मोस्ट ऑफ बेबी बूमर्स जो हैं वो भी रिटायर्ड हो गए, मगर कुछ साइलेंट जनरेशन के लोग अभी तक एक्टिव हैं। स्पेशली हमारी कुछ जो फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेड्स जो पॉलिसी हैं मेकिंग में वो पॉलिसी मेकिंग में कंसल्टेंट्स हैं बिल्कुल। अभी तक वो मौजूद और बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। हुँ, सो अब वो एक तजुर्बे की जैसे आपने बात की है, इसी तरह से फिर आपके एक्सर्स मिलेनियल्स जेन जी इस वक्त चूँकि स्टेप इन कर चुकी है वर्किंग हुँ। स्पेस में, तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिवली 4 से 5 जनरेशन आपस में काम करती अच्छा हुई और नज़र इन आती हैं। जनरेशन्स के ने चूँकि अपने-अपने दौर में अपने-अपने मुख्तलिफ तरह के हालात देखे थे ना, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशंस हर एक की अलग-अलग थी। तो उनके वैल्यू सिस्टम अलग हैं। अभी आप साइलेंट जनरेशन की बात कर रही थीं, वो लोग थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 को देख लिया था। तो वो ओके। शायद चाहते हैं कि दुनिया में अमन रहे, लड़ाइयाँ झगड़े नहीं हों, है ना? ऐसा है ना हार्ड वर्किंग जैसे होंगे कि टीम लोगों को साथ लेकर चलने वाले, बेबी बूमर सिर्फ़ सर झुकाकर काम क काम करने किए जाओ, इवन फैमिली नेग्लेक्ट हो गई। उसके बाद जो आए थे उनको रियलाइज़ हुआ अच्छा फैमिली को दोबारा इन करना है। है ना? फिर एक टीवी की काउच पोटैटो जनरेशन भी हम उसको ट्रू। कहा करते थे। तो हर एक ने अपने-अपने टाइम पर अपनी-अपनी चीज़ें देखी हैं और वो उनका वैल्यूज़ सेट ऑफ वैल्यूज़ बनाता है। आपने बहुत अच्छी बात की। देखें ये सारा माइंडसेट है। जब हम वो गैप की बात करते हैं ना, अगर मैं इसको थोड़ा-सा एक और नज़रिए से अपने जो हमारे सुनने वाले हैं उनसे ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। एक चीज़ है जनरेशन गैप। हुँ। अब आप देखें कि अर्बन रूरल डिवाइड कितना है। अ, वो हाँ, बच्चा ये वाली चीज़ भी इसमें बहुत वो बच्चा जो इस वक़्त फॉर एग्ज़ाम्पल शंघाई में टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है जो टीनेजर, उसको कंपेयर करें पाकिस्तान के एक रूरल एरिया के टीनेजर से। क्या सिर्फ़ एक सर्टेन दौर में पैदा होने से वो सब एक जैसे हो गए हैं? एक जैसे वॉव! नहीं ये हो गए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। एंड सिमिलरली आप देखें, एक तो आ गया आपका टेक डिवाइड बहुत ज़्यादा कि कुछ हुँ, लोगों के लिए यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एक नॉर्म है, उसके बगैर उनका दिन नहीं गुजरता। हुँ। कुछ के लिए यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी वर्क स्पेस पे रिक्वायर्ड है, ठीक है, चल जाता है, ट्रेडिशनल वेज अभी भी रूरल एरियाज़ में चल रहे हैं। सो आप देखें कि ये लेयर्स हैं, ये सारी हाँ, जनरेशन गैप अकेला वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है जो आपके इंडिविजुअल, सोसाइटल, आपके सोशियो इकोनॉमिक स्पेसेस, हुँ। आपकी अपनी फैमिली की लाइफ, आपके अर्ली टाइम के एक्सपीरियंसेस, आपको टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल किस एज ग्रुप में आपको मिली, उसको आपने कितना यूज़ किया, आपका यूज़ का मकसद क्या था, आप किस हद तक उसको अपनी लाइफ के आपकी लाइफ किस हद तक डिपेंडेंट है हुँ, टेक्नोलॉजी पे। ये वो सारी लेयर्स हैं हुँ। जो कि डिफाइन करती हैं कि वो जो जिस आप फ़र्क की बात कर रहे हैं, वो फ़र्क अब बाज़ मैंने देखा है आपको जेन ज़ी में इतना मैच्योर और वर्कहॉलिक बच्चा मिलेगा, बहुत रेयर है आई नो, बट यू वुड फाइंड कि उसमें वो क्वालिटीज़ हैं जो बूमर्स वाली हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं अगर याद करूं तो मेरी एक प्रोफेसर साहिबा थी हॉपकिंस में जब मैं पढ़ रही थी, वो इतनी एडवांस माइंड की थी कि मेरे ख्याल में वो किसी भी तरह से मिलेनियल से कम नहीं थी। भई मैं हमेशा सो ये बताती होती हूँ कि मेरे उस्ताद जो जर्नलिज़्म के मेरे उस्ताद हैं, 1996 की बात बता रही हूँ। आई वाज़ वेरी यंग एट दैट टाइम और उन्होंने मुझे कहा कि आप ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट बन जाइए। ठीक है? अब मैं ना उस वक़्त उनका मुँह देख रही हूँ क्योंकि हमने जर्नलिस्ट तो सुना था, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट क्या चीज़ है? लेटर ऑन उससे कई साल कोई मतलब 15 एक साल के बाद जो है वो या 10 साल के बाद एक प्रोग्राम आया और उसमें उन्होंने कहा कि वी नीड ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट्स जो कि प्रॉपर्ली ट्रेन्ड होंगे कि वो फील्ड में जाएँगे और वो रेडियो के लिए स्टोरीज़ रिकॉर्ड कर मतलब ये दुनिया में हो रहा था, हमें हमें इल्म नहीं था।
अच्छा, वही वाली शख्सियत अब उनका इंतकाल हो गया, जवाद नज़ीर नाम था उनका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उन्होंने कहा बहुत साल पहले 2007 में मोबाइल जर्नलिज़्म सीखिए। मोजो कहते हैं उसको अब, ठीक है? अब हमें मालूम ही नहीं था कि 2007 में आम से मोबाइल होते थे छोटे, स्मार्टफ़ोन का दिमाग में ही नहीं था, तो उन्होंने कहा नहीं आप मोजो सीखिए। सो एडवांस होते हैं कुछ लोग, या एंड ही हिमसेल्फ एट दैट टाइम वाज़ अराउंड 80। सो मैं वही कह रही हूँ कि हम जब लोगों को उनके टैलेंट को महदूद कर देते हैं सालों के अंदर, वहाँ पे हम बहुत बड़ी ज़्यादती करते हैं। जो आपने शुरू में कहा था ना कि क्या ये हकीकतन एक गैप है या ये बनाया हुआ गैप है? तो मैं ये कहूँगी कि हकीकतन गैप है ज़रूर, कीपिंग इन माइंड कि जो उस वक्त दुनिया में हो रहा, वॉर्स हो रही हैं, आप किस इकोनॉमिक जोन में आप पले बड़े हैं, वो सारी रियलिटीज़ तो हैं। बट एट द सेम टाइम आपके एक पर्सनल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं, वो बिल्कुल हम इग्नोर कर बैठते हैं जब हम सिर्फ ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। वही वाली बात कि हमने लोगों को सर्कल्स में, बॉक्सेस में डाल दिया है और उसके बाद हमने ये सोचा कि तमाम बूमर्स ऐसे होंगे और तमाम जेनजी के बच्चे ऐसे होंगे, तमाम अल्फा वाले ऐसे होंगे। वो इतना हमने उसको होलिस्टिक कलेक्टिव कर दिया और हमने उसको स्टीरियोटाइप कर दिया कि अब उसके अगेंस्ट और फॉर बायसेस भी हो गया क्रिएट। और हमने जब इतना ग्रुपिंग कर दी तो बहुत बड़ा जो जुल्म हुआ कि आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस की अब हम बात नहीं करते हैं। हाँ, तो वो भी हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर हम लेते हैं तो वो दे गो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, कि जो इधर का खुद देखे ना, यहाँ का एक बूमर और एक एडवांस कंट्री का बूमर, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, 2 एजुकेटेड बिल्कुल अलग-अलग जगहों से हैं, अलग-अलग प्लैनेट से हैं।